हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर पे। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारे जो बाल है ना, बहुत ही रूखे से, बेजान से, मतलब जिनको फिर हम बोलते हैं झाड़ू जैसे बाल। तो सर्दियों के मौसम में आप चाहे जितनी भी केयर कीजिए बालों की, लेकिन वो बालों का रूखापन, स्प्लिट एंड्स, ये सारी समस्या मतलब एक कॉमन सी समस्या होती है। तो ऐसे में अब हम क्या करें सर्दियों के मौसम में कि हमारे बाल एकदम सिल्की, शाइनी, स्मूथ आपको नजर आए। देखिए मेरे बाल, अभी मैं ट्रैवल पे थी तो बहुत ही ज्यादा झाड़ू जैसे, मतलब इतने बेकार लग रहे थे मेरे को कि पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्लर में जा करके वहां पे कुछ स्पा वगैरह लेती हूँ या कुछ ट्रीटमेंट कराती हूँ, जो भी वो मुझे सजेस्ट करेंगे। हालांकि अब आप मेरे ब्लॉग चैनल में देखना, मैं गई भी थी, लेकिन वहां पे जो हेयर एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, मैं आपको भी बताना चाहूंगी, और किस तरह से हम सर्दियों के मौसम में केयर कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं एक नेचुरल रेमेडी आपको बताऊंगी यहाँ पे, जो मैंने अप्लाई की, और उसके बाद मतलब बालों का जो भी वो जो समस्या थी ना, एकदम झाड़ू जैसे जो दिख रहे थे, तो अभी आप देख सकते हो मतलब अब इस तरह से फिर मेरे बाल एकदम स्मूथ हो गए। तो क्या बात मेरी वहां पे हुई, वो भी प्लस पहले हम रेमेडी को देख लेते हैं, फिर मैं आपके साथ डिटेल में वो चीजें शेयर करती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, इस रेमेडी को सिर्फ एक एप्लीकेशन से ही आप एक बार अप्लाई करना। जैसे मैंने, जब भी आपके बाल आपको लगे कि ऐसे हफ्ते में एक बार आप कर लोगे ना, ट्रस्ट में आपको सारी सर्दियों में आपके बाल बस इसी तरह से सिल्की शाइनी स्मूथ बने रहेंगे। तो चलिए पहले हम इस रेमेडी को बनाना देख लेते हैं, किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है, कितनी देर तक रखना है, वो सारी चीजें आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले चलिए वही देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करूंगी आपके साथ आगे। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिए हैं ये फ्रेश लीफ एलोवेरा के, साथ ही एक पका हुआ केला मैंने लिया है। और केले में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा भी कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे खनिज पदार्थ भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके बालों को रिपेयर करता है। अगर स्प्लिट एंड्स की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। बाकी साथ ही ये देख सकते हो आपकी, ये मैंने लिया हुआ है एलोवेरा की लीफ। तो इसके साइड में, किनारे में जो कांटे लगे रहते हैं, पहले तो हम इन्हें कट कर लेंगे। और लीफ को पहले अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, और उसके बाद ये छिलके के साथ ही मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। ये मैंने एक मिक्सर जार लिया हुआ है, इसमें केले को भी छोटे पीसेस में कट करके और एलोवेरा को भी पीसेस में कट करके डाल दिया। अब ये मेरे पास है लेमन, और 2 बड़े लेमन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इनके अंदर जितना भी रस होगा वो भी मैं यहाँ पे ले लूँगी, क्योंकि लेमन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। डैंड्रफ की समस्या के लिए बहुत ही बेस्ट है। सर्दियों के मौसम में ये बहुत कॉमन समस्या होती है डैंड्रफ की। तो अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया, जैसा आप देख रहे हो। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से हम छलनी की मदद से, या फिर आप कोई कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए जिससे कि हम छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उस तरह से आप इसे छान लीजिएगा। छानना क्यों है? क्योंकि एलोवेरा को हमने छिलके के साथ ही यहाँ पे मिक्स किया था, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे कण जो होते हैं वो हमारे बालों में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इसे छान लीजिएगा। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है, जो एग खा सकते हैं, वो इसमें 2 से 3 एग ऐड कर लीजिएगा। और ये बहुत बेहतरीन आपका प्रोटीन मास्क बन के रेडी होता है। हफ्ते में एक बार अगर आप ये रेमेडी कर लेते हो तो आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं ना, क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन आपके बालों को मिल जाता है। अब देखिए अप्लाई करने का तरीका, पहले आप अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल भी आपके बाल जब आप अप्लाई करो तो उलझे ना। फिर आप अपने बालों की स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद आप बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाइए, और इस तरह से फिर अच्छे से मसाज कीजिए, जैसे कि पार्लर वाले, सलून वाले आपके बालों में अच्छे से क्रीम को मसाज करते हैं। फिर आपने इसे छोड़ देना है 1-1.5 घंटे के लिए। फिर जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे शैम्पू तो रिजल्ट्स, हालांकि मैंने अभी पोनी करी हुई है, बाल मेरे खुले नहीं है, सर्दी है यहाँ पे, इसलिए मतलब मैंने भी जैकेट वैकेट फुल ऑन पैक होकर के बैठी हुई हूँ। ब्लॉग चैनल में देखना आप, मैं सारा आपके साथ डिटेल में शेयर करती रहती हूँ। तो
रिजल्ट्स मतलब बहुत कमाल के आते हैं। मेरे बालों में मत देखिए, आप खुद एक बार अप्लाई करोगे आप फैन बन जाओगे। और मैंने बताया है ना आपको कि हफ्ते में एक बार आप ये रेमेडी जरूर कर लेना। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि जब मैं हेयर एक्सपर्ट के साथ वहां पे बात कर रही थी तो क्या बात हुई कि मेरा मन बिल्कुल बदल गया कि सैलून पार्लर छोड़ दीजिए। उन्होंने खुद मुझे ये चीज बताई कि जो भी केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं मतलब इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देते हैं, लगता है कि हाँ जी बहुत ही अच्छा सा मतलब बड़ा जैसे हम स्मूथनिंग कराते हैं, मैंने भी कराई थी। उसी के बाद ये समस्याएं फिर हमारी जो है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत ही हार्श केमिकल ये लोग हमारे बालों पे यूज करते हैं। और हार्श केमिकल से क्या होता है कि इंस्टेंट हमें 1-2 महीने, इससे ऊपर नहीं, लगता है कि बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब आप अपने बालों को देखोगे तो वो धीरे-धीरे से पहले तो नीचे ये जो हमारी ये वाला पोर्शन है बिल्कुल मतलब बेकार सा होने लगता है। फिर धीरे-धीरे से मतलब आपके सारे ही बाल स्प्लिट एंड्स की समस्या होने लगती है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि देखिए जो ये केमिकल्स होते हैं, तो ये उस वक़्त अच्छा लगता है लेकिन धीरे-धीरे से आपके बालों को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। फिर अगर आप दोबारा वही केमिकल, वही ट्रीटमेंट्स आप करा रहे हो तो क्या होता है कि फिर हमारे बाल जो है ना वो धीरे-धीरे से खराब होते चलते हैं। अभी के लिए ठीक है, कुछ साल भी चल सकती है चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद आपके बाल बिल्कुल बेजान हो जाएँगे। जो नेचुरल जो चीज़ थी वो बिल्कुल नहीं, और झड़ना बालों का बिल्कुल भी बंद नहीं होता। तो उससे बेटर होता है कि आप घर पे अपने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। हिना देखिए मार्केट से लेकर के आते हैं, उसमें मैक्सिमम 100% उसमें कलर्स होते हैं, कलर एडिड रहते हैं। ये चीज भी मुझे वहीं से सीखने को मिली, इसलिए अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी, बट देखिए हम जब चीजों को सीखते हैं ना तभी हमें पता, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों को तभी हमें पता चलता है उन चीजों के बारे में। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा सीखी हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरे लिए मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, किसी और का भी भला हो जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हिना जो हमारे पेड़ होता है ना उसमें पत्ते होते हैं, वो वाली शुद्ध जो चीज होती है वो आप लगाते हो तो वो कंडीशनर का काम करता है। लेकिन जो मार्केट वाला होता है वो फिर से वही काम करता है, वही केमिकल हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रिजल्ट देते हैं, बाद में हमारे बालों को खराब कर देते हैं। तो जो ये पैक आपने देखा ना, नेचुरली आपके बालों को रिपेयर करेगा, केयर करेगा आपके बालों की, और ये एक प्रोटीन पैक बन जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इसमें एग जरूर ऐड कीजिएगा। एग डालने से मतलब एक प्रोटीन बूस्ट अप हो जाएगा। जो हम बोलते हैं ना कैरेटिन करा रहे हैं, वो तो केमिकल वाली चीजें हैं, लेकिन यहाँ से आप नेचुरली वो बूस्ट अप आपके बालों को मिलेगा और बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। बाकी फिर भी अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते ही हो तब भी आप वहां मत जाइए, आप घर पे क्या कीजिए, जो हम कंडीशनर यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी का लेना है जो आपके बालों में सूट करता है। और जैसे हमने बालों को वॉश किया, गीले बालों में आप अप्लाई कीजिए, लगभग 5 मिनट के लिए उसे रहने दीजिए, 5 मिनट से ऊपर नहीं रहने देना है, और फिर उसके बाद वॉश कीजिए, तब भी आपके बाल एकदम से स्मूथ हो जाएंगे इंस्टेंट रिजल्ट वालों के लिए। और जो केमिकल को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहते तो वो धीरे धीरे से नेचुरल चीजों को रेगुलर यूज करते रहिए। एलोवेरा सबसे बेस्ट चीज है, एलोवेरा फ्लैक्स सीड्स जेल निकालिए आप और उसको यूज कीजिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों के मौसम में हमें डेली ये सब चीजें बिफोर हेयर वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल सी लगती हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार भी जैसे धूप में बैठ गए उसके बाद तो यूज करते हो तो आप देखोगे कि आपके बाल जो है ना बस नेचुरली अच्छे होते चले जाते हैं। तो केमिकल्स को छोड़िए। मैं खुद मतलब वहां से वापस आ गई, उन्होंने मतलब इस तरह से मुझे अच्छी तरह से समझाया कि भाई मैं इसके बाद तो दोबारा ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो ये रीजन रहा कि मेरे भी बाल थोड़ा सा मुझे डैमेज हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे से मैं भी इनको रिपेयर करती जाऊंगी। जैसा आप देख रहे हो, जितना मतलब ये दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ डैमेज हुए पड़े हैं बाल। तो बस धीरे धीरे से अब ये रिपेयर होते चले जाएंगे। और बाकी नेचुरल चीजों को जब आप यूज करते हो तो ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है और इंस्टेंटली आपके जो बाल हैं वो झड़ना भी बंद हो जाते हैं। अगर आपके बालों की बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल की समस्या है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आंवला रेगुलरली यूज करना शुरू कर दीजिए। बस उसका जूस तैयार कीजिए। जो आपके पास सूखा फ्रेश आंवला है, जो खुद से मतलब फ्रेश, वो वाला फ्रेश नहीं कि लाया और लगा दिया, जो खुद से सुखाया हुआ अपने घर का आंवला है उसको आप बॉईल कीजिए, फिर उसका वो टोनर अपने बालों में की जड़ों में लगाइए। बाल काले भी होंगे, अभी आप मेरे से पूछते हो कि भाई आपके बाल इतने काले कैसे हैं, देख ही सकते हो आपके अभी भी मेरे बाल इतने ज्यादा, तो वही चक्कर है कि अगर आप अच्छी से केयर करोगे तो आप
सालों साल मतलब आपके बाल जो है ना काले बने रहते हैं। हाँ, एक एज के बाद तो देखिए सफ़ेद होने ही हैं, तो उसको तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केयर करोगे तो वो एज आपकी थोड़ा बाद में आएगी औरों के कंपैरिजन में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए बस मैं वीडियो को करी यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।